दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। संदीप बडोला हुए निर्वाचित 5वीं बार अध्यक्ष। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। चुनाव अधिकारी मनमोहन मिश्रा, उपचुनाव अधिकारी कपिल वर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। 8 पदों पर 16 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। प्रत्येक पद पर 2-2 प्रत्याशी होने के कारण मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी ने निर्वाचित पदाधिकारी की घोषणा की। निर्वाचित पदाधिकारियों में संदीप बडोला लगातार 5वीं बार प्रदेश अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश मिश्रा, उपाध्यक्ष शालिग्राम त्रिपाठी, महामंत्री राजेंद्र सिंह पटेल, संगठन मंत्री RS राणा, संयुक्त मंत्री OP सिंह, कोषाध्यक्ष अजय कुमार पांडे, संप्रेक्षक उदय प्रताप सिंह हुए निर्वाचित। चुनाव अधिकारी मनमोहन मिश्रा ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चाहे हमारे उच्च पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी करने की मांग हो और चाहे हमारी जो वेतन विसंगति की रिपोर्ट मुख्य सचिव की कमेटी के अधीन लंबित पड़ी है उसको जारी कराने की मांग हो। इन सब मांगों पर हम सरकार को नोटिस देके वार्ता के माध्यम से उसका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे और इसके बाद भी अगर उनका निराकरण नहीं होता है तो निश्चित है कि तमाम बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएँ हैं जो जनपद में हमारे फार्मेसिस्ट साथी उनका शिकार हो रहे हैं। जनपद के अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, महानिदेशालय में बैठे अधिकारी उनका संज्ञान नहीं ले रहे हैं और शासन स्तर पर वार्ताएं न होने के कारण उनका निराकरण नहीं हुआ। जैसे ड्रग वेयर हाउस से दवाई ले आने का प्रावधान है, ये सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी ड्रग वेयर हाउस हैं जनपद में उनके ड्रग वेयर हाउस से वो अपनी दवाएँ अपने स्वास्थ्य केंद्र भिजवाएँ। हालात ये हैं कि जनपदों में तमाम प्रदेश के तमाम जनपदों के में हमारे जो स्वास्थ्य केंद्रों में, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में जो हमारे साथी कार्यरत हैं वो स्वयं ड्रग वेयर हाउस से 50-50, 60-60, 70-70, 80-80, 90-90 किलोमीटर दूर दवाई ले जाने के लिए मजबूर है। उनको ना उसका किराया मिलता है, ना कोई व्यवस्था मिलती है। अभी विगत 2 वर्ष पूर्व जनपद अयोध्या में हमारा एक साथी ड्रग वेयर हाउस से मोटरसाइकिल में दवाइयाँ ले जा रहा था। 2 बोरी दवाइयाँ थी, मोटरसाइकिल में रख के ले जा रहा था और उन 2 बोरी दवाइयाँ कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से कैसे ले जाता है, वो मोटरसाइकिल अनियंत्रित हुई और उसका एक दुर्घटना हुई ट्रक से और उसकी मौत ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि सरकार इन छोटी छोटी चीज़ों पर सरकार के निर्देशों के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम मान रहे हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएँ बढ़ाई हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन नीचे स्तर पर अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण हमारे साथियों में अत्यंत रोष व्याप्त हो रहा है। वो दबाव में काम करने के लिए मजबूर हैं। तो इसको लेके, इन सारी चीज़ों को लेके निकट भविष्य में निश्चित रूप से जो वर्तमान कार्यकारिणी निर्वाचित हुई है वो पहले वार्ता, और वार्ता में अगर कोई सहमति नहीं बनती है तो हम आंदोलन के रास्ते पर। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन 28 जून को संपन्न हुआ रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज IT चौराहे पे, जिसमें हमारा चुनाव प्रक्रिया सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का रखा गया था। कुल 8 पदों पर मतदान हुआ है, जिसमें 2 पैनल थे आमने सामने। 16 प्रत्याशियों ने मतदान में अपना नामांकन किया था और कुल पूरे प्रदेश से आए हुए लगभग 3030 सदस्यों ने अपने मतदान का उपयोग किया और उस मतदान में लगातार 5वीं बार हमारे पूर्व अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टर संदीप बडोला जी लगातार 5वीं बार प्रदेश को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं और पूरी पैनल संदीप बडोला जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रही थी वही पैनल दोबारा फिर चुनाव जीत के आई है। देखिए, हमारी बहुत मांगे, वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, ACP का तमाम समस्याएं जो शासन स्तर पर हमारी मांगे पूर्व पहले से लंबित हैं और हमारी जो वर्तमान कार्यकारिणी संदीप बडोला जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश मिश्रा जी के नेतृत्व में जीत कर आई है। हम पुनः उसको नए सिरे से उसमें लगेंगे और निश्चित रूप से ये कार्यकारिणी अपनी मांगों को मानवाने में शासन से